नमस्कार पाठक, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। और एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ वक्फ कानून का समर्थन भी हो रहा है। रायसेन के सुल्तानपुर में मुस्लिम समुदाय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और वक्फ कानून को वापस कराने के लिए धन्यवाद दिया। मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया। ये भी बता दें कि रायसेन जिले में शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर हैं और जिले में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुलाकात की है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। राजधानी रायपुर में अब युवतियां भी गुंडागर्दी करने लगी है। खमाडी इलाके में बॉयफ्रेंड के चक्कर में एक फैशन डिजाइनर युवती के घर में कुछ युवतियां घुस गईं, जहां युवती और उसकी सहेलियों से जमकर मारपीट की गई। इसके बाद नकदी और कैश लूटकर भाग निकली। सभी आरोपी कोरबा जिले की रहने वाली हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक सब फरार हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये युवतियां एक युवती पर टूट पड़ी हैं, मार रही हैं, उसकी पिटाई कर रही हैं। गुंडागर्दी साफ तौर से यहाँ पे नजर आई है और साथ ही साथ इसके साथ पिटाई ही नहीं की गई, बल्कि घर में रखा कैश और गोल्ड भी लेकर ये सभी युवतियां फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पूरे ही मामले में जारी है और साथ ही साथ इन युवतियों की तलाश भी की जा रही है। खमाडी क्षेत्र अंतर्गत अवंती विहार के जो भावना नगर है, वो स्थित जो घर है, उसमें रहनुमा नाजीर करके एक लड़की रहती है, जो कि मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है। पिछले 6-7 साल से यहाँ रह रही है। पूर्व में ये लोग वर्किंग टाइप की लड़की हैं और बाकी लोगों के साथ भी रहती थी, जिसमें 6-7 इसकी सहेलियाँ थीं, जिसमें रानी साहू, अलीसा, मंजू द्विवेदी और कोमल साहू आदि थे। 5-6 लोग ये इनके घर गए हुए थे, जिन पर आपसी पुरानी कोई बात को लेकर के इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और जिसके बाद इनके द्वारा जो रहनुमा है उसके साथ मारपीट किया गया। मारपीट करने पर थाना में रिपोर्ट करने पर ये जो 6 लड़कियां हैं, इनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में घटना के बाद सभी अपने जो मूल निवासी स्थान उससे फरार है। इनके संबंध में जानकारी हासिल किया जा रहा है और इसमें प्रकरण में शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे विधि संबंध। और अब खबर सिवनी से है। गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। 100 एकड़ में आग लगना बताई जा रही है। फसल जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। लाखों रुपयों का गेहूं जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। 100 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो चुकी है। गेहूं की एक खड़ी फसल थी और अब गर्मियां भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे। एक चिंगारी भी खतरनाक है इन खड़ी फसलों के लिए। ऐसे में 100 एकड़ में जब आग लगी तो आप देखिए किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और अब आगे बढ़ते हैं, मंडला का जिक्र करते हैं। यहाँ पर गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है। 60 से 70 एकड़ खड़ी फसल में आग लग गई। फसल जलकर खाक हो चुकी है। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है और आप ये देखिए कि लगातार कोशिश की गई आग को बुझाने के बावजूद इसके
नहीं बुझाया जा सका और देखते देखते आग फैल गई। 60 से 70 एकड़ खड़ी फसल में आग लगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खड़ी फसल में भीषण आग और देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और फैलती चली गई और सब कुछ खाक कर दिया। और अब बात रायसेन की होगी, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। 80 से 100 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। मशीन से निकली चिंगारी से लगी आग। कलेक्टर के आदेश की खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गेहूं के डंठलों में आग लगी थी। आपको बता दें कि सलकनपुर मार्ग पर दवाटिया के पास की ये घटना है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जहां पर गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। 80 से 100 एकड़ गेहूं की ये फसल है। लोग वीडियो बना रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी कॉल किया गया, लेकिन तब तक गाड़ियां नहीं पहुंची। खुद ही ग्रामीण जो हैं वो आग बुझाते नजर आए। मशीन से निकली चिंगारी की वजह से ये आग लगी थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रायसेन की। 80 से 100 एकड़ गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं दतिया के इंदरगढ़ तहसील के कडूरा में भी गेहूं की फसल में आग लग गई। प्रधान राजावत के खेत में आग लगने से 10 बीघा खड़ी गेहूं की फसल राख हो चुकी है। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। तो वहीं बुरहानपुर में सड़क पर दौड़ती हुई स्कूटी में अचानक से आग लग गई। स्कूटी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना लालबाग के गोपाल नगर की बताई जा रही है। मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग की भयंकर लपटों में स्कूटी भी जलकर खाक हो गई है। दतिया और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां स्कूटी में आग लगी। ये तस्वीर बुरहानपुर की है। दोनों ही जगह आग का तांडव। तो मध्य प्रदेश में चारों तरफ आग नजर आ रही है। जहां देखो वहां पर सिर्फ आग ही आग लग रही है। कहीं किसी की मेहनत जल रही है तो किसी का आशियाना खाक हो रहा है। किसी के वाहन में चलते चलते आग लग रही है तो कोई बेबस खड़ा आग का तांडव देख रहा है। अन्नदाता परेशान है तो आम जन हैरान है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, ये हालात बढ़ते नजर आ रही हैं। इन 10 तस्वीरों में आप देखिए आग ने किस तरह से प्रदेश के हर जिले में कहर मचाया हुआ है। मंडला, रायसेन, शिवपुरी, सतना, छतरपुर, श्योपुर, सीधी, सागर, शाजापुर और सीहोर, ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। देखती देखती आग बढ़ती चली गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। कहीं पर गाड़ी में आग तो कहीं पर फसलों में आग। सबसे ज्यादा फसलों में, खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा तस्वीरें भी आप वही देख रहे होंगे जिन खेतों में आग लगी और खड़ी फसलें जलकर खाक हो गई। किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया। तो वहीं गाड़ी में भी आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चलते ट्रक में आग लगी, वहीं स्कूटी में भी, चलती स्कूटी में आग लगना बताई जा रही है। ये 10 तस्वीरें आप देखिए आग के कहर की। और हरिद्वार के इब्राहिमपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हो गया है। फैक्ट्री में शाम 7 बजे अचानक से आग लगी और आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की गई। शाम के वक्त एक टैंकर केमिकल लेकर गोदाम में पहुंचा था। इस बीच टैंकर में आग लग जाने से आग पूरे गोदाम में फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में अवैध रूप से केमिकल गोदाम चल रहा था। आग और फंसे हुए लोगों के बारे में पुलिस के अधिकारी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी रही और उसके बाद जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। पर भीषण आग यहाँ पर लगी और देखते देखते सब कुछ तहस नहस कर दिया। फैक्ट्री में ही आग लगी और फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हरिद्वार की तस्वीरें हैं
और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अवैध रूप से कई केमिकल भी लाए जाते थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं केमिकल की वजह से भी यहाँ पर आग लगी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ ज़्यादा कहती हुई नज़र नहीं आई है। अभी जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग अंदर भी फंसे हुए थे, हालांकि अभी तक वो नहीं मिल पाए हैं। ये भी जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ उनके साथ, क्या वाकई में अंदर लोग थे और थे तो कितने थे, ये जांच का विषय है। सोनभद्र में रामनवमी के जुलूस में करतब करना युवक को भारी पड़ गया। जुलूस में आग से करतब दिखाते समय युवक के कुर्ते में आग लग गई। जुलूस में मौजूद लोगों ने युवक के कुर्ते की आग बुझाई। कुर्ते में लगी आग का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। घटना विड़मगंज बाजार की है और आप देखिए कैसे जो ये युवक है वो पहले करतब कर रहा था, लेकिन यही करतब उसमें भारी पड़ गया और उसे कुर्ते में आग लग गई। सोनभद्र यूपी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो करतब करते करते हाथ में आप देख रहे होंगे इसके डंडा है मशाल की तरह और दोनों तरफ आग लगी है और अचानक से ये आग उसके ही कुर्ते पर लग जाती है और फिर वहां पर ये चिल्लाता बचाता गुहार लगाता नजर आता है और फिर पास में जो लोग रहते हैं वो ये आग बुझाते हैं। बिलासपुर का जिक्र करेंगे। यहाँ पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है और जमकर लाठी डंडे चले। एक की मौत है और 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आंगनबाड़ी भवन पर कब्जे को लेकर बवाल है। छज्जा तोड़ने की बात पर भिड़े 2 पक्ष। तख्तपुर के भीमपुरी गांव की घटना है। बिलासपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष का मामला, जहां जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस पूरे विवाद में एक की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी की गई है। दरअसल आंगनबाड़ी भवन पर कब्जे को लेकर के बवाल हुआ था और बवाल के बाद मारपीट होने लगी और इसी मारपीट के दौरान एक की जान भी चली गई। बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी रविवार को रामनवमी के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र में राम मंदिरों में गए और इस दौरान वो पुजारी को डांटते हुए कैमरे में कैद हुए। कल्याण बनर्जी रामनवमी पर एक मंदिर में पूजा करते समय पुजारी को डांटते हुए दिखाई दिए। पुजारी जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो कल्याण बनर्जी ने उन्हें बीच में टोककर रुकने के लिए कहा। कल्याण बनर्जी ने पुजारी से कहा कि क्या वो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करेंगे। यही हुआ था कि उनको बोले कि हमको थोड़ा और जगह भी जाना है और पूजा हम जल्दी से करें फिर निकले, और कुछ वाक़ नहीं हुआ था। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने आपको दिखाया, वीडियो में दिखाया कि डांटते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट डांटे नहीं, हमको तो बहुत अच्छा से सम्मान दिए। आगे बार भी आए थे सम्मान दिए, इस बार भी आए सम्मान दिए हैं, कोई ऐसा डांट फाट नहीं किए। देखा कैसे जो कल्याण बनर्जी हैं वो पुजारी से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं पूरा पढ़ेगा क्या, और पूरा पढ़ेगा अभी जय हनुमान जी कहकर फिर पुष्प वर्षा कर हाथ जोड़कर वहां से कल्याण बनर्जी निकल लेते हैं और पुजारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी हनुमान चालीसा का अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कल्याण बनर्जी ने इस तरह पुजारी से पूछा और फिर अधूरा